जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र के या फिर कह लीजिए शरीर में आने वाली बहुत सी पवन प्रेत आत्माएं, आज उनके रहस्य के बारे में खुलासा करेंगे। पहले भी मैं बता चुका हूँ, परंतु फिर भी बहुत से मनुष्यों की आंखें नहीं खुली है और वो आज भी उन सब जगह जाते आते हैं जहाँ पर देवी देवता नहीं, प्रेत आते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, आप इन लोगों के चक्कर में उलझ करके अपनी जिंदगी को, अपने कर्मों को खराब करते हो। ये सिंपल से प्रेत होते हैं जो उनके कुल के भी हो सकते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है जो अकाल मौत को मरा था। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय, होम छोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय, सर्व विघ्न नाशनाशय। अरे खुद स्वाध्याय करो, खुद पढ़ो, खुद मेहनत करो, खुद जप तप करो। इन बैठक पे जाने से आप निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। बहुत सी जगह चिल्ला चिल्ला करके देवी देवता आते देखे, सुना है, देखा भी है। और बहुत से मनुष्य उनके चिल्लाने से डर जाते हैं, और डर जाते हैं तो भयभीत हो जाते हैं और सर झुका देते हैं और उनकी बात मानने लगते हैं और अनाप शनाप पूजा पाठ करने लगते हैं, करवाते भी हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 99% मामलों में यह देवी देवता नहीं होते हैं। यह सिर्फ अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई आत्माएं होती हैं। और यह भी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इनकी शिकार जो होती है वो अधिकतर महिलाएं होती है, क्योंकि महिलाएं एक तो सेंट लगा करके निकल जाती है, महिलाएं अपने बाल काट लेती है, और महिलाएं मासिक धर्म की अवस्था में भी उसके जो नियम धर्म होते हैं उनका पालन नहीं करती। इसलिए प्रेतात्मा उनके शरीर को जकड़न कर लेती है, पकड़ लेती है। पुरुषों को देवी देवता बहुत कम आते हैं। कारण कुल देवी देवता हो तो आएंगे ना। बहुत सारी क्षुद्र शक्तियां होती है, निम्न किस्म की शक्तियां होती है, या फिर कह लीजिए भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जैसी शक्तियां होती है, जो उन लड़कियों को, कुंवारी कन्याओं को या फिर शादीशुदा महिलाओं को, परित्यक्ता स्त्रियों को, महिलाओं को अपने नियंत्रण में कर लेती है और खुद को देवी देवता के रूप में पेश करती है और उनसे अपनी पूजा करवाती है और शक्ति को भी बढ़ाती है और अपनी इच्छा भी पूर्ण करती है। देवी देवता जो होते हैं वह केवल गंभीर आवेश दे जाते हैं, जिसमें व्यक्ति जो है चैतन्य शून्य हो जाता है, जीरो अवस्था में चला जाता है। बकवास नहीं करता है वो झूमता नहीं है उस समय पे। खुद का शरीर भारी होने लगता है, निष्क्रिय होने लगता है। और ऐसा स्त्री के साथ भी हो सकता है, पुरुष के साथ भी हो सकता है। तो यह सब जो है, बहुत से जो ऐसे शक्तियां होती है वह आशीर्वाद देते हैं, भूत बताने की काम करते हैं, भविष्य बताने का काम भी कर देते हैं। वह सभी आत्मिक शक्तियों के काम होते हैं। यानी क्षुद्र पैशाचिक शक्तियां होती है, उनके काम होते हैं ये बेसिकली। और इन शक्तियों को देवी देवता कहना भी एक तरीके का अपमान होगा उन शक्तियों का जो वास्तव में देवी देवता हैं। जब ये आते हैं तो इनके अपने उद्देश्य होते हैं, अपना स्वार्थ होता है।
ये अपने हिसाब से खाना पीना खाते हैं, अपने हिसाब से कपड़े पहनवाते हैं, और सबसे पहले ये आपकी पूजा लेकर के कुल देवी देवता की पूजा रोकने का काम करते हैं। जब कुल देवी देवता तक आप नहीं पहुंच पाते या पूजा नहीं पहुंच पाती है, तो फिर इष्ट देवता तक आपकी पूजा नहीं पहुंचने देते हैं। और जब एक पीढ़ी इनको पूजते वो हो जाती है, और आगे की पीढ़ी यदि इनको पूजा नहीं देती है तो उस पीढ़ी का ये नाश भी कर देते हैं। तो इसमें बहुत सी योगिनी शक्तियां भी होती है, डाकिनी शक्तियां भी होती है, ब्रह्म राक्षस भी होते हैं, सती भी होती है, प्रेतिक शक्ति भी होती है, पेशाचिक शक्ति भी होती है, स्थान के क्षेत्रपाल भी हो सकते हैं। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि शरीर में आने वाली शक्तियां देवी देवता नहीं होते हैं। आप इनके चक्कर में मत फंसे, क्योंकि इन शक्तियों के पास ये पावर नहीं होती है कि वो आपके कष्टों को दूर कर सके, जो भगवान ने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपको दिए हैं। पिछले जन्म के कर्मों का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, किसी की ताकत नहीं जो उन कर्मों को हटा दे। तो फिर आप काय को इन छोटी मोटी स्थान पर जाते हो जहां पे देवी देवता आना बोलते हैं, छोटी मोटी बैठकों पर क्यों जाते हो? तो आध्यात्मिक विषय अलग है। जिसने जिंदगी में कभी साधना नहीं की, जिसने जिंदगी में कभी हवन पूजन नहीं किया, जिसने जिंदगी में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कोई अनुष्ठान नहीं कराया, उसके शरीर में क्या देवी देवता आ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। उनके शरीर में पूर्ण रूप से केवल और केवल प्रेतिक और पेशाचिक शक्तियां ही आती है। अब हम और गहराई में यदि हम चाहते हैं, अब गहराई में जाने का मतलब हो गया, यदि जिस घर में ऐसा होता है तो उन्हें उस घर में सप्ताह में 2-3 बार जो है नीम की पत्ती की धुनी देना चाहिए उस व्यक्ति को, तो जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती, वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। यदि आपके पास में अगर नाम की एक जड़ी बूटी हो, तगर हो, कुष्ठ हो, शैलज हो, शर्करा हो, नागर मोथा हो, चंदन हो, इलायची हो, तज हो, मुशीर हो, जटामासी हो, कपूर हो, गूगल हो, तो ये जो होती है ये 16 प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं। इनको ला करके बारीक कूट करके इनकी धुनी भी देना चाहिए। क्योंकि लोभान यदि आप जलाते हो तो लोभान से भी परलौकिक शक्तियां, जो अदृश्य शक्तियां होती है, वो बहुत आकर्षित होती है, उनका भोजन होता है। इसलिए लोभान घर पे नहीं जलाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, लोभान को कंडे के ऊपर नहीं जलाते, लोभान को लकड़ी के कोयले बना करके या कोयले जला करके उसके ऊपर लोभान की धुनी दी जाती है। परंतु यह धुनी घर पे नहीं देना है आपको, क्योंकि इससे अतृप्त आत्माएं आपके घर पे आना चालू हो जाएगी। इसलिए इसकी जगह आपको गाय का सूखा गोबर जलाना है, भैंस का नहीं जलाना है, और गूगल की धुनी देना है। गूगल की धुनी देने से ये दैविक शक्तियां जो है ये बड़ी प्रसन्न होती है। या फिर बाजार में एक दशांग धूप मिलती है। दशांग धूप का मतलब हो गया 10 प्रकार की जड़ी बूटियों को मिलाकर के धूप दी जाती है। इसका धूप देने से भी घर में सुख शांति रहती है। और एक और जो असम और बंगाल में प्रयोग करते हैं, धूना, यह भी एक जड़ी बूटी होती है। धूना भी, इसको भी किसी भी नारियल की जटा को छील करके जला करके उसके ऊपर इसका धूप डाला जाता है। इससे भी हमारे हिंदू देवी देवता कह लीजिए या अदृश्य शक्तियाँ कह लीजिए या स्थान के देवता कह लीजिए, स्थापित देवता कह लीजिए, ये सब बड़े प्रसन्न होते हैं।
गूगल की धुनी तो घर में देते रहना चाहिए, दिन में 2 बार सुबह शाम दे देना चाहिए। कपूर और लौंग को भी एक साथ की दे करके धुनी देना चाहिए। तो बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा को आप इस तरीके से चेक कर सकते हो इनकी धुनी दे करके। तो देवियों का आना, देवताओं का आना बहुत सी जगह ढोंग होता है, और कुछ लोग कमाई के लिए भी ढोंग करते हैं। तो पहले आप ये चेक कर लें कि क्या वास्तव में सच्चाई कितनी है। और ऐसी देवी देवता हर कहीं पर भी भजन कीर्तन चल रहे हो, आरती चल रहे हो तो नहीं आते हैं। और जब हर कभी आने लग जाए, जहाँ पे कोई स्थान नहीं हो, ढोल मंजीरे बजने लगे और वो झूमने लग जाते हैं, तो इसका मतलब समझ जाओ कि कोई ना कोई प्रेतिक शक्ति इसके साथ जुड़ी हुई है। यानी कि जब कोई भी ऐसे लय ताल वाली गूंज भजन कीर्तन चलने लगता है तो थोड़ी सी देर में ही झूमने लग जाते हैं, और उस मनुष्य को ये याद नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और गंगा जल छिड़कने पर ये सब सामान्य भी हो जाते हैं। तो आप खुद स्वयं ईश्वर के नाम से दीपक लगाएं। और ये पवन आना बेसिकली मेरे हिसाब से पूर्ण रूप से प्रेतिक शक्तियाँ आती है, इनके पास पावर नहीं होती कि वो आपके कामों को कर सके। क्योंकि जिनके शरीर में यह शक्ति आती है वह व्यक्ति न तो साधक होता है, न ही कोई तांत्रिक होता है, न ही कोई उनके द्वारा हवन पूजन जप तप अनुष्ठान किए हुए होते हैं। तो जब जिस मनुष्य के पास ऐसी आध्यात्मिक शक्ति नहीं है तो जो चीज़ आएगी वो प्रेतिक शक्ति ही आएगी, यह मान करके चलें। और ये बहुत ही गुण रहस्य वाली बात है कि सवारी या पवन जब आती है तो किसके यहाँ आ सकती, किसके यहाँ नहीं आ सकती है। और अधिकतर ये पवन उन घरों में ज़्यादातर आती है जहाँ पर पुराने ज़माने की परंपरा के अनुसार बलि दी जाती हो, वहाँ पर अक्सर ये शक्तियाँ शरीर में आती है। इसके ऊपर मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि अधिकतर शक्तियाँ जो बलि हम देते हैं, वही बलि वाली अदृश्य आत्मा जो जवान होती है, वही आत्मा ही उस परिवार के किसी न किसी सदस्य के शरीर में आना प्रारंभ हो जाती है, और वही फिर आगे कंटिन्यूशन में पीढ़ी दर पीढ़ी अवस्था में चलती रहती है। तो शरीर में पवन आना एक तरीके से कोई देवी देवता आना नहीं होता है। और ये अक्सर जो शरीर में आते हैं, ये सब गरीब लोगों के घरों में ज़्यादा आते हैं, गांव के लोगों में ज़्यादा आते हैं, अरबपतियों के यहाँ पे, नेताओं के यहाँ पे, घूसखोरों के यहाँ पे, बड़े बड़े अफसरों के यहाँ पर यह नहीं जाती है। मैंने तो नहीं देखा कि बड़े बड़े किसी करोड़पति के घर में देवी देवता आते हो, किसी बड़े नेता के घर पे देवी देवता आते हो। क्योंकि ये जितने भी व्यक्ति हैं ये सब अपवित्र होते हैं, चरित्रहीन होते हैं, शराब का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, पराई स्त्री का सेवन करते हैं। और शरीर तो एक माध्यम है उनके शरीर में आने का। तो बाहरी ऊर्जा का जो शरीर में प्रवेश हो जाता है, यह हर किसी के शरीर में
प्रवेश नहीं कर सकती, चाहे अच्छी आत्मा हो या बुरी आत्मा हो। जब मनुष्य बिजली के जरा से झटके को सहन नहीं कर पाता है, तो फिर इन देवी देवताओं के तेज को कैसे सहन कर पाएगा? मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह इस देवी देवताओं के दिव्य पुंज को, एक छोटे से हिस्से को भी अपने शरीर में धारण कर ले, क्योंकि शरीर में यदि देवी देवता का अंश चला गया तो शरीर फट जाएगा। हमारे यहाँ पे हजारों सालों की तप करने के बाद ऋषि मुनियों को ईश्वर की प्राप्ति होती है, और यहां कलयुग में चौकी लगा और भगवान प्रकट। सनातन धर्म में क्या हो रहा है? सनातन धर्म की हर एक चीज जो है विज्ञान से जुड़ी हुई है। अगर धर्म को बचाना है तो आगे आने वाली पीढ़ी को संस्कार देना पड़ेगा, और इन पाखंडी लोगों से धर्म का जो पतन हो रहा है उससे बचाना पड़ेगा। आजकल हर 1-2 किलोमीटर के ऊपर कोई न कोई बैठक चालू हो गई है। हर सप्ताह में भगवान प्रकट होते हैं। सनातन धर्म एक अलौकिक विज्ञान है, और यह नौटंकी जो है केवल भारत में ही सबसे ज्यादा होती है, विदेशों में नहीं होती है। विदेशों में शरीर में देवी देवता नहीं आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारत में ही आते हैं, और गरीब लोगों के यहाँ ज्यादा आते हैं, गांव वालों के यहाँ पे ज्यादा आते हैं। किसी के शरीर में स्थान के देवी देवता आ रहे हैं तो किसी के शरीर में भैरू जी महाराज आ रहे हैं। आजकल तो हनुमान जी भी आने लग गए हैं, काली मां भी आने लग गई है। तो ये विदेशियों के शरीर में क्यों नहीं आते सब? और जिसके शरीर में ऐसी पवन आने लग जाती है वो उनकी बड़ी दुकान को बड़े अच्छे से सजाता है, और वो सब काम छोड़ देता है। धीरे धीरे दुकानदारी बंद हो जाती, कमाई का साधन बंद हो जाता, वह इसी में ही रम जाता है। तो जिनके शरीर में देवी देवता आते हैं, क्या वो भक्ति करी है उन लोगों ने? क्या उनके पास ऐसी कोई शक्ति है? और ये जो जिनके शरीर में आते हैं उनके उसमें जन्म पत्रिका में कह लीजिए, कुंडली में कह लीजिए, ये चंद्रमा, राहु, केतु और गुरु की वजह से आते हैं। आत्माएं होती है, इसमें कोई दो शक नहीं है। अदृश्य शक्तियां भी होती, इसमें भी कोई दो शक नहीं है। और जब शरीर में कोई भी शक्ति प्रवेश करती है तो वह एक ऊर्जा के रूप में प्रवेश करती है, और जैसे ही ऊर्जा का वेग शरीर से कनेक्ट होता है, उसमें शरीर में बड़ी हलचल होती है। एक चक्र जितने भी होते हैं वह सब जागृत अवस्था में आ जाते हैं। और कई बार हमने अपनी आंखों से देखा कि बहुत सी चौकियों पर गए, ठीक नहीं हो रहे थे, और एक छोटी सी चौकी वाले ने उसको ठीक कर दिया, और वास्तव में ठीक हुआ। डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाया जो काम एक छोटी सी चौकी वाले ने कर दिया। यानी कि कोई न कोई ऐसा प्रेत जिसके पास वो पावर थी कि वह उसके कष्ट को दूर कर सकता था। तो रुद्राक्ष मनुष्य को पहन करके रखना चाहिए, ऊर्जा का लेवल सही रखना चाहिए। राहु का यंत्र भी साथ में पहन लेना चाहिए। राहु को बचत करना हो तो चांदी का ठोस हाथी पहनना चाहिए।
मेरे द्वारा इस संबंध में बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की गई है कि शरीर में देवी देवता आने वाली, इसके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है। आप चाहें तो इस किताब को खरीद सकते हैं कि शरीर में देवी देवता आने का क्या रहस्य है। तो सबसे पहले हमें पूर्व जन्म की ओर जाना होगा। पूर्व जन्म के प्रभाव की वजह से ही ऐसी शक्तियां शरीर में प्रवेश करती है। कुछ पिछले जन्म की हम सफ़र साथी भी हो सकती है, कुछ पिछले जन्म के दोस्त भी हो सकते हैं, कुछ पिछले जन्म के शत्रु भी हो सकते हैं, और कुछ पिछले जन्म की जिसको आपने हाय ली, जिसको तड़पाया, जिसकी संपत्ति जमीन जायदाद को लूट लिया, वह आत्माएं भी हो सकती है। इसीलिए आपको शरीर में आने वाली जो शक्तियां हैं, इनके बारे में बहुत ही गूढ़ रहस्यमय जानकारी पहले आपको प्राप्त करना पड़ेगी, सोचना पड़ेगी, फिर किसी के पास जाइए। अन्यथा वह अपने साथ चलने वाले और भी अन्य प्रेतों को आपके शरीर में डाल सकते हैं। और कुछ कुछ जगह संकट से भी ये इनके पास शक्ति होती है तो बचा भी लेते हैं। तो ऊर्जा नकारात्मक भी होती है, धनात्मक ऊर्जा भी होती है। कोई भी अकाल मृत्यु वाला व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो शरीर में आना मात्र एक नौटंकी है। छायाग्रस्त व्यक्ति हो सकता है, और या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि इस दुनिया में देव भी है, उनके दास भी हैं। तो जिनके द्वारा ये देव शक्तियां अच्छा काम करवाना चाहती है और इंसानों की तकलीफों को कम करना चाहती है, वह शक्तियां शरीर में आती है। और कुछ दानव शक्तियां भी होती है जो मनुष्य को शरीर में आने के बाद में कष्ट भी प्रदान करती है। तो देव और दानव दोनों प्रकार की शक्तियां होती है। देव के गण भी होते हैं और वो भी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो किसी भी देव धामी पर जाने के पहले अच्छे से 10 बार 100 बार सोच लेना, और वहाँ के द्वारा कोई भी दी गई चीज़ को आपको ग्रहण नहीं करना है। कई बार देव धामी पे आप जाते हैं तो चने के दाने दे देते हैं, भूंगड़े दे देते हैं, गुड़ दे देते हैं, मिठाई दे देते हैं, भभूत दे देते हैं। तो ये चीज़ आपको ग्रहण नहीं करना है। कुछ लोग इसको सामान्य भोल भाषा में सवारी आना भी बोलते हैं। अब देवता तो नहीं आएगा, पर देवता का सेवक आ सकता है जो प्रेत बन गया था। और कभी कभी कोई भूत प्रेत भी आ जाता है। सवारी आने का मतलब है आवेश आना, पवन आना। अब बहुत से लोग कहते हैं साहब महाकाली की सवारी आती है, दक्षिण काली की सवारी आती है, कंकाली काली की सवारी आती है। तो ये सच्चाई बता देता हूँ कि इन देवी देवताओं की सहायिकाएं कह लीजिए या इनके गण कह लीजिए, वह उनका ही नाम लेकर के शरीर में प्रवेश करते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में बहुत से वीर देश की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते मर गए, वह सब वीर गति को प्राप्त हुए। तो वह सब कहीं न कहीं पर किसी न किसी रूप में आज भी विराजमान है और अपने आप को पुजवाने का काम कर रहे हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।